शीघ्र ही जानो है आपको नंदराय जी को भेजनो है, यो मतलब वसुदेव जी ने विचार कियो कि जल्दी मथुरा जाए, मथुरा से निकल जाए और गोकुल जाके अपने बालकन की रक्षा करें। ये बतावे के लिए वसुदेव जी नंदराय जी से मिलवे के लिए उतावले हते और उनको मिलना आवश्यक હતો। बाकी आगे अब आ रहे है कि उपर्युक्त चारों में से एक का भी यदि अभाव हो तो उत्सव की स्थिति नहीं होगी। जो चार कारण अपन ने देखे कि बड़ो महोत्सव कियो तो कहीं कंस को ये नहीं लगे कि ये मेरो पुत्र है, तो ये समझ के और कहीं वो उपद्रव नहीं करे, या नंदराय जी के मन में ये नहीं आवे कि ये इतना बड़ो मनोरथ महोत्सव कियो है तो ये पुत्र वसुदेव जी को होगा, ऐसा कोई समझ के कंस को नहीं कहते वे। मतलब दोनों के मन में ये चिंता आती। और ये दो कारण बताए और तीसरा कारण ये बताया तो कि कंस ने अपने दूतन के साथ में मंत्रणा कर ली है और भेज दिए हैं बालका का नाश करने के लिए। तो ये बात वसुदेव जी को पता थी। यासु वो जल्दी से नंदराय जी को बतावे के लिए जानो तो यासु उनको मिलना आवश्यक હતો और गोकुल भेजनो तो जल्दी, ये चौथो कारण હતો। तो ये जो चार कारण में से एक भी कारण को अगर अभाव हो तो जो उत्सव मनायो श्री नंदराय जी ने वो सिद्ध नहीं हो तो वृथा हो जातो यो। यानी पहले वसुदेव जी के मिलने का वर्णन करते हैं। जो माया के कार्य को बताना यह भगवत कार्य होने से भगवत चरित्र ही है। माया के कार्य को बताना यह भगवत कार्य होने से भगवत चरित्र ही है कि वसुदेव जी और नंदराय जी आपस में धर्म भ्राता थे। जिस कल्प में वसु आदि देव ब्रह्मा के पुत्र थे उस ही कल्प में कश्यप भी उनके पुत्र थे। हमें प्रकाश डाल रहे हैं कि नंद जी द्रोण नामक वसु थे, इसलिए उस जन्म में ब्रह्मा के पुत्र थे और यासु वसुदेव जी और नंदराय जी धर्म भाई हैं। ये प्रकार बताए यासु वो दोनों जन को मिलने को अति स्नेह भी हतो एक दूसरे के प्रति। इस प्रकार पूर्व जन्म में ये दोनों भाई भाई थे, इस दूसरे जन्म में भी पूर्व संस्कार से धर्म भाई हुए हैं। इसलिए सुखदेव जी ने नंद जी का विशेषण भ्रातरम शब्द देकर सिद्ध किया है कि ये दोनों भाई हैं। यदि वसुदेव जी को यह सूचना पहले होती कि नंद जी मथुरा आते हैं तो वे नंद जी को यहाँ आने से ही रोक देते, यहाँ मथुरा आवे ही नहीं देते अगर पहले से पता होती तो। तथा यहाँ आने पर भी कर देने से पहले ज्ञात हो जाता कि यह कर देने आए हैं तो कर देना बंद करवा देते। लेकिन अब कर मत दो, अब तो तुम्हारे माथे सर्व सामर्थ से विराज रहे हैं तो उनसे बड़ो और कोई नहीं होवे, यासु कंस को कर देना जरूरी नहीं है। नंद जी कर जब तक नहीं देंगे तब तक राज कर्मचारी डेरे पर आते रहेंगे। ये एक और डर હતો कि कर देवे, जब तक कर नहीं दोगे तब तक राज कर्मचारी वहीं रहेंगे तो वसुदेव जी नंदराय जी बात कैसे करेंगे। जो कंस के विषय में नंदराय जी को बताना है वो कैसे करते वसुदेव जी। तो यासु कह के ये कर देवे आवे ही नहीं तो अच्छो, और कर दे दियो होए तो अब वो दे दे, जब तक चुकाएंगे नहीं जब तक मैं उनसे नहीं मिल सकूंगा। ये सारी चिंताएं वसुदेव जी के मन में आती। अतः वसुदेव जी ने जब जाना कि नंद जी ने कर दे दिया है और अब कोई भी राज कर्मचारी उनके पास नहीं आएगा तथा इनमें से मेरे मिलने का ज्ञान उनको नहीं होगा, इसलिए अब नंद जी से मिले। यह सोचकर नंदराय जी से वे मिलने के लिए उनके डेरे पर गए। ये 21वां श्लोक 20वां श्लोक पूरा हुआ कि राज कर्मचारी को पता नहीं चले कि मैं नंदराय जी से मिल रहा हूँ। वसुदेव जी ने सोची क्योंकि अगर मैं मिलवे गया हूँ तो वो कंस को तो तुरंत बता देगा और कंस को बताएगा तो कंस को तुरंत शंका हो जाएगी कि जरूर वसुदेव जी ने अपना पुत्र इनको दे दिया होगा जब भी ये इनको मिलवे गए हैं। तो वो सारी उनने जब वो कर लिया पक्को कि हाँ अब राज कर्मचारी नहीं आएंगे नंदराय जी के पास, तब वो उनके डेरा पे मिलवे गए। ये 20वां श्लोक पूरा भयो। अब 21वां श्लोक है तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राण निवागतम प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्याम स्वजे प्रेम विह्वलः। श्लोकार जैसे देह में प्राण आने पर देह उठ खड़ी हो जाती है वैसे ही नंद जी भी वसुदेव जी को देखकर सहसा उठ खड़े हो गए और प्रसन्न हुए तथा
प्रेम से व्याकुल हो दोनों भुजाओं से आलिंगन करते हुए प्रियतम से मिले। यहाँ श्री नंदराय जी और वसुदेव जी क्या प्रकार से मिले हैं वाको वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जैसे देह में प्राण आवे तब कैसे अपने आप देह खड़ी हो जावे, ऐसे जब नंदराय जी के यहाँ वसुदेव जी पधारे तो सहसा नंदराय जी खड़े हो गए एकदम सु और प्रसन्न होकर व्याकुल प्रेम से व्याकुल होके दोनों भुजाएं खोल के आलिंगन किए और सु खूब प्रेम से मिले। अब याचू पर ऐसे सुबोधनी जी भातृत्व ज्ञापनार्थ नंदस्य सम्मान माहतम दृष्टे इति मत्यादर ज्ञापकम। यहाँ से लेके एतादृशोपि पुनः स्थान स्थितो ग्रिम कार्य कृतवानिति भगवत चरित्रम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। अब यहाँ की व्याख्या है तद्दृष्टवा इस श्लोक से वसुदेव जी के साथ भ्रातृपन बताने के लिए नंदराय जी द्वारा किए सम्मान का वर्णन करते हैं। नंदराय जी और वसुदेव जी दोनों मिले तो वाको वर्णन इतनो विशिष्ट क्यों किए जा रहे है, तो वाके लिए कह रहे हैं कि तम दृष्टवा यानी ऊपर बताया नहीं कि देह और प्राण यानी देह में प्राण होवे तभी वो देह चेतनवत होवे, वह प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि जब वसुदेव जी नंदराय जी से मिले तो अकस्मात उठना विशेष आदर का सूचक है कि लौकिक व्यवहार में भी कोई पर घर आता है तो उसका उठकर आदर किया जाता है, किंतु यहाँ तो वह लौकिकता नहीं थी, इसलिए सुखदेव जी ने देह प्राण में वागतम कहा है। देह प्राण में वागतम कहा है, इसका भाव यह है कि जैसे मूर्छित देह में प्राण आते हैं वह शीघ्र उठकर खड़ी हो जाती है तथा उसमें तेजस्विता आ जाती है। जैसे लोहे का गोला अग्नि के संबंध से विशेष तेज से चमकने लगता है, लोहा अग्नि में डालो तो वो तेज से चमकने लग जावे, वैसे ही सर्व देवता रूप वसुदेव जी के समीप आने से उनके तेज यानी वसुदेव जी के तेज ज्ञान और सब सद्गुण जितने भी उनमें थे वे सब तथा वसुदेव जी का आधिदैविक स्वरूप भी नंद जी में प्रवेश कर गया। ये चीज याद रखने की है। क्या बतायो कि वसुदेव जी से जब नंदराय जी गले मिले तो क्या भयो कि नंदराय वसुदेव जी को जो तेज हतो जो ज्ञान हतो सारे सद्गुण और जितने भी उनमें गुण हते वे सब वसुदेव जी को आधिदैविक स्वरूप भी नंदराय जी में प्रवेश कर गयो। समझ में आई? यहाँ पे खुलासा दियो है योजना में लालू भट्ट जी ने कि वसुदेव जी के आधिदैविक रूप का नंद जी में प्रविष्ट होने का भाव बताते हैं कि भगवान का ब्रज से मथुरा में पधारने के अनंतर नंद जी को ज्ञात होगा कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो भी नंद जी का जो उनमें उत्कृष्ट वात्सल्य भाव था वह कम न हुआ। यानी ठाकुर जी वसुदेव जी के पुत्र हैं, ये अगर ज्ञान हो गया हो नंदराय जी को तो भी वो पुत्र के स्नेह में उनके लिए कोई कमी वात्सल्य भाव में कमी नहीं आई है। ये बताते हुए कह रहे हैं कि और अपना पुत्र ही समझ रहे हैं। यदि आधिदैविक स्वरूप का प्रवेश नंद जी में न होता तो भगवान की वसुदेव जी के घर में पुत्र की तरह स्थिति और रुक्मिणी के विवाह आदि का ज्ञान होने पर मेरा पुत्र है यह बुद्धि मिट जाती और पुत्र स्नेह भी नष्ट हो जाता। अगर बाद में ये पता चलेगी कि ये वसुदेव जी के पुत्र ही है मेरे नहीं है करके और फिर तो सारो वात्सल्य भाव जो स्नेह है आपके हृदय में नंदराय जी के हृदय में वो सब खत्म हो जाएगा। ये नहीं होवे यासु यहाँ पे वसुदेव जी को आधिदैविक स्वरूप नंदराय जी में प्रवेश कर गए हो कि आगे चल के जो रुक्मिणी से विवाह होना है और रुक्मिणी जी से और कि नंदराय जी के यहाँ से वसुदेव जी के यहाँ पे पधारेंगे, ये सारों प्रकार जो भी है वहां में भी और ठाकुर जी में निरोध सिद्ध रहवे और ठाकुर जी के प्रति स्नेह जरा सो भी घटे नहीं नंदराय जी को, या के लिए यहाँ वसुदेव जी को आधिदैविक स्वरूप नंदराय जी में प्रवेश कर गया है।
ऐसा न होकर नंदराय जी भी कहीं बुद्धि बनी रहे, वही बुद्धि बनी रहे, इसलिए भगवान ने वसुदेव जी के आदिदेव स्वरूप का नंद जी में प्रवेश कराया, जिससे वसुदेव जी के पुत्र का ज्ञान होने पर भी स्वपुत्र बुद्धि मेरा पुत्र है यह बुद्धि स्थिर ही रही। ये हमें खुलासा किया, यानी नंदराय जी में वसुदेव जी को ज्ञान, तेज और सारे सद्गुण, और श्री वसुदेव जी को आदिदेविक स्वरूप, ये सब कछु नंदराय जी में प्रवेश कर गए। कब? जब नंदराय जी ने देह में जब प्राण मिल आ जावे और जैसे सहसा उठ के उनको स्वागत कियो वसुदेव जी को, और खूब प्रेम से उनको सु गले मिले, वह समय में उनको वसुदेव जी को आदिदेविक स्वरूप नंदराय जी में प्रवेश कर गए। इसलिए कहा है कि प्राण आने पर देह की तरह नंद जी भी उन गुणों से युक्त होने से स्फूर्तिमान हो गए। यह सब भगवान की लीला है। इस कारण से नंद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अत्यंत प्रसन्नता के दो कारण हुए, में दो कारण बताए हैं प्रसन्नता के। एक तो वसुदेव जी का आगमन, मतलब वसुदेव जी को देख के ही मतलब प्रसन्नता हो गई, और दूसरा प्राणों की तरह सर्वस्व देना, यानी वसुदेव जी ने अपना सब कुछ नंदराय जी के अंदर प्रवेश करा दियो, ये एक प्रसन्नता को दूसरो कारण है। एक तो वसुदेव जी को खुद को वहां पे आनो, और वसुदेव जी ने अपनो सब कुछ उनको दे दियो नंदराय जी को, ये दोनों ही एक प्रसन्नता के कारण बताए हैं। विशेष प्रियतम तो व्यवहार से दयालु एवं मनोहर होता है। वसुदेव जी ने भी नंद जी से माया लेकर भगवान को दिया। ऐसे दयालु भ्राता से विशेष प्रिय कौन होगा? वसुदेव जी ने कैसो कार्य कियो? वसुदेव जी ने क्या कियो? नंदराय जी सु माया को ले ली, माया लेके और ठाकुर जी भगवान मतलब उनको दे दिए है। ये आंसू उनको विशेष उच्च मतलब ये हो गए, ऐसा कौन कर सके? और उनसे प्रिय कौन होगा जो भगवान सामने से दे रहे हो कि ला तेरी माया मुझको दे दे, मेरे पास भगवान है वो तू ले जा। अर्थात कोई नहीं होगा ऐसा प्रिय। इस समय तो अपना सर्वस्व, यानी अब तो तेज, ज्ञान एवं आदिदेविक रूप आदि भी दे दिया। पहले भगवान दे दिए और अब अपने पास जो कुछ होता वो भी सब नंदराय जी को दे दिए। तो इन कारणों से नंद जी ऐसे प्रेम विवश हुए कि प्रेम से वसुदेव जी का दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन किया और छोड़ नहीं सके। अर्थात नंद जी और वसुदेव जी एक रूप हो गए। ऐसे प्रेम मग्न एक रूप होते हुए भी स्थान पर ही आगे के कार्य करने लगे, यह भी भगवत चरित्र यानी लीला है। 21वां श्लोक अपना पूरा हुआ है, आगे लेना है। 22वां श्लोक। देख लो आप, जैसे सही लगे। समय है अभी तो एक श्लोक, समय तो है अभी। हाँ, ये हमें श्लोक 22। हाँ, आपको के पहले को जो श्लोक आया वो क्यों दियो, ये पूछो थी। सब चीजें उन्होंने क्यों दे दी? खाली आनंद से ऐसे ही, मतलब ये सब चीजें दे दी, यानी ये तेज वगैरह। हाँ, यहाँ को खुलासा बताया ना कि ठाकुर जी को अपना पुत्र मान रहे हैं नंदराय जी, लेकिन बाद में जब पता चलेगी कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो उनको जो वात्सल्य भाव, स्नेह भाव जो आयो है उनको नंदराय जी को, तो वो कहीं खत्म नहीं हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए, अरे ये तो मेरा पुत्र नहीं है करके। तो उनको जो निरोध सिद्ध भयो है, निरोध सिद्ध करनो है, वो यह कार्य सु ठाकुर जी ने किया वसुदेव जी के द्वारा, कि इनको जो भाव हतो वो सब नंदराय जी में प्रवेश करवा के आदिदेवी स्वरूप भी, और उनको वो भाव मेरो पुत्र ही है ये नंदराय जी को भाव जो है वो स्थिर करवा दिया। यासु ने अपनो सारो स्वरूप ठाकुर जी ने वसुदेव जी को सारो स्वरूप नंदराय जी में प्रवेश कराया, ये प्रकार है। अब श्लोक आगे 22वां श्लोक है। पूजितः सुखमासिनः पुष्ट्वा नामय माद्रतः प्रसक्त स्वात्मजयोरिद माह दिशांपते। श्लोकार्थ। नंदराय जी से पूजा और आदर पाकर अपने पुत्रों से
अपने पुत्रों में आसक्त बुद्धि वाले वसुदेव जी सुख पूर्वक बैठे और आरोग्य पूछकर यह कहने लगे कि हे वेश्यों के स्वामी। श्री सुबोधनी जी, लौकिक माह पूजित इति अन्यथा देव गुह्य मुच्यत मानमस्मिन् न स्थिरी भवेत। यहाँ से लेके देशानाम राजे इति संबोधनम गूढ़ वचन ज्ञानार्थम, यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है। और श्री सुबोधनी जी को व्याख्यार्थ है कि इस श्लोक में लौकिक प्रकार कहते हैं कि पूजित पूजे हुए, यदि वसुदेव जी नंदराय जी द्वारा पूजादि से आदर न पाते तो वसुदेव जी जो देव गुह्य यानी जिसको देवता ही जानते हैं, यानी कथा नंद जी को बताते। जो यदि वसुदेव जी नंदराय जी द्वारा पूजादि नहीं आदर नहीं पाते, अगर नंदराय जी वसुदेव जी की पूजा नहीं करते, मतलब उनको आदर सत्कार नहीं करते, तो जो देव गुह्य कथा नंद जी को बताते वह नंदराय जी के हृदय में स्थिर न होती। ये एक और कारण बताओ कि नंदराय जी के हृदय में वसुदेव जी को आधिदैविक स्वरूप क्यों पद रहा है। कि वसुदेव जी जो भी आगे की कथा कहते, वो कथा नंदराय जी की धारण नहीं होती या उनके हृदय में स्थिर नहीं होती। जो भी जो देवता की जो बातें बताते, क्योंकि ठाकुर जी ने तो वसुदेव जी को सब बताया कि अब ये कार्य करना है करके आगे, तो ये सारे कार्य ठाकुर जी विराज रहे हैं, ये ठाकुर जी ही है और ये आगे सब लीलाएं करेंगे, ये वसुदेव जी जो नंदराय जी को बताते, तो वो स्थिर नहीं होती अगर नंदराय जी के हृदय में वसुदेव जी को आधिदैविक स्वरूप प्रवेश नहीं करे हो तो। इसलिए नंद जी ने पहले वसुदेव जी का पूजन किया। पूजन होने से वसुदेव जी के हृदय से बैठने आदि का संकोच निकल गया, जिससे सुख पूर्वक बैठे। और वसुदेव जी ने भी वैश्य प्रच्छते अनामयम, वैश्य से मिले तब आरोग्य पूछे। इस शास्त्र वचनानुसार नंद जी से पहले आरोग्य पूछकर नंद जी का आदर किया। पहले नंदराय जी ने वसुदेव जी को स्वागत कियो, गले से लगाए, उनको संकोच दूर कियो, फिर वो आके आनंद से विद्या दे, वाके बाद उनने सामने पूछे कि आप कैसे हो कैसे नहीं करके वो सारो वार्तालाप उन दोनों में भयो। ये हमने सब प्रकार बता रहे कि वसुदेव जी ने नंद जी से देव गुह्य वार्ता क्यों की, तो कहते हैं कि प्रसक्त भी, अर्थात वसुदेव जी अपने पुत्रों में अत्यंत आसक्त बुद्धि वाले हैं। वसुदेव जी ने नंदराय जी को सब देव गुह्य यानी देवता की बातें क्यों बताई, तो वाके लिए कह रहे हैं कि भाई नंदराय जी के वहां पे पुत्र है दोनों वसुदेव जी के, ठाकुर जी और बलदेव जी। तो नंदराय जी को वसुदेव जी अपने पुत्र में बहुत आसक्त हैं, तो जब तक उनको प्रकार आगे को नहीं बता देंगे तो कैसे चलेगा। यासु उनने नंदराय जी को अपना ये सब बताया कि देवगुह्य बातें जो नंदराय जी को छिपा नहीं सके हो। यद्यपि नंद जी को एक पुत्र बलराम का तो ज्ञान था ही, यह वसुदेव जी का पुत्र है, किंतु दूसरे का ज्ञान नहीं था कि यह मेरा पुत्र भी वसुदेव जी का ही पुत्र है। उसको तो वे अपना ही पुत्र समझते थे, इसलिए दोनों की कुशलता स्पष्ट पूछना कठिन था। दोनों की कुशलता पूछने में कठिनता आ रही थी वसुदेव जी को। एक बलराम जी की तो खबर थी उनको कि बलराम जी वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन रोहिणी जी भी वहीं विराज है, तो बलराम जी तो प्रकट हो के पहले ही वहां पधार गए थे। लेकिन जो दूसरे मतलब ठाकुर जी तो है, वो तो उनको तो अपना ही पुत्र समझ रहे हैं, तो उनके लिए कुशलता कैसे पूछेंगे। तो यासु साधारण रीति से पूछना चाहिए, यह अवसर इसके पूछने का नहीं है, तो भी आसक्ति वक्त होने वाले होवेसु साधारण रूप से पूछेंगे। इसलिए कहा कि विषाम पते, हे देशों के राजा, यह संबोधन गूढ़ वचनों का जो वसुदेव जी सूक्ष्म रीति से कहेंगे, यह ज्ञान नंद जी को कराने के लिए यह संबोधन दिया है। वैश्यों के स्वामी कैसे हो यो करते हैं, सब कुशल तो है, ये सब आगे 23वें श्लोक में पूछेंगे। ये 2 श्लोक अपन ने किए। 20वें श्लोक को आधो कियो कि वो दोनों भाई थे पूर्व जन्म के, या समय में भी धर्म भाई हैं या जन्म में,
नंदराय जी और वसुदेव जी। वाके बाद 20वें श्लोक 21वें श्लोक में बतायो कि आपको खड़े होके स्वागत करनो वसुदेव जी को, जिसे देह में प्राण आवे ऐसे आप सहसा खड़े हो गए, उनने दोनों भुजाएं फैला के आलिंगन करके कियो। तो वहां समय में उतना जो आदर संस्कार कियो, वहां समय में वसुदेव जी के अंदर वसुदेव जी के ज्ञान तेज और सारे सद्गुण और इनको आदिदेविक स्वरूप सब कुछ नंदराय जी में प्रवेश कर गए हो। क्यों? क्योंकि जो नंदराय जी के पास में आपके पुत्र विराज रहे हैं वसुदेव जी के यानी ठाकुर जी, वो बाद में जब यहाँ वसुदेव जी के पास पधारेंगे, रुकने की सुविधा होगी, ये सब जो भी कार्य होंगे सब भी नंदराय जी को भाव ठाकुर जी में पुत्रवत स्नेह भाव रहवे टिक्यो भयो रहवे स्थिर रहवे यासु ये उनको स्वरूप हृदय में प्रवेश करवायो है। और आगे बतायो कि उनकी प्रसन्नता के दो कारण, एक तो वसुदेव जी को आगमन और उनने सब कछु दे दियो। पहले तो माया लेके ठाकुर जी दे दिए और वाके बाद अब जब मिले हैं तब अपनो सब कछु यानी तेज ज्ञान सबको सब कछु दे दियो, अपनो आदिदेविक स्वरूप तक नंदराय जी को दे दिए। तो ये एक प्रसन्नता को बहुत बड़ी प्रसन्नता को कारण है। और दूसरो है कि वसुदेव जी अपने बच्चा बालकन में मतलब अपने पुत्र में खूब आसक्त है, या वजह से उनने उनकी कुशलता पूछने के लिए नंदराय जी को सब देव गुह्य जो बातें हैं वो बतानी है। तो अगर नंदराय जी में वसुदेव जी को आदिदेव स्वरूप प्रवेश नहीं करतो तो ये देव गुह्य बातें नंदराय जी के हृदय में स्थिर नहीं होती। ये तीन चीजें हमको याद रखनी है।